हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, आज उसका लेक्चर नंबर 9 है। आज हम वॉइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वॉइड्स आपको पता है क्या होता है, प्रीवियस कितनी क्लासेस में मैंने आपको बताया, पर तब भी बता देता हूँ वॉइड्स क्या है। अभी तक देखिए आपने पढ़ा क्या, पैकिंग पढ़ रहे थे, क्लोज्ड पैकिंग इन 2D, क्लोज्ड पैकिंग इन 1D, क्लोज्ड पैकिंग इन 3D, ये सब पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके भी मेजर मेजर पार्ट्स पढ़ रहे थे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कोई भी पैकिंग परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें खाली जगह छूट जाती है, वही खाली जगह को वॉइड्स कहते हैं। तो आज हम वॉइड्स कौन कौन सी होती हैं ये बताएंगे, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। चलो, तो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, हर पैकिंग में वॉइड होती ही होती है, कोई भी परफेक्ट पैकिंग होती ही नहीं है। आप एफसीसी ले लीजिए, आप पीसीसी ले लीजिए, आप सिंपल क्यूबिक फाइल ले लीजिए, सब में कोई ना कोई वॉइड होता ही होता है। 2D 3D सब चले जाइए। चलिए आगे। हाँ, तो वॉइड्स पे चलते हैं। पहला पहला जो है वो ट्रायंगुलर वॉइड्स है। ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर वॉइड्स नाम से पता चल रहा है ट्रायंगल शेप में कुछ रहेगा। तो आपके पास ऐसे एक एटम रहेगा, ऐसे एक एटम रहेगा, ऐसे इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये तीनों सेंटर आपस में जब मिला दोगे तो अंदर ट्रायंगल बन चुका है। ये है ट्रायंगुलर वॉइड। और ये मिलती कहां है, ये बनती कहां है, ये बनती है HCP2D, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 2D में बनती है। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, में बनता है, ठीक है, HCP2D में बनता है, ठीक है। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आती है। अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर ये देखा था कि आप किसी एक एटम को पकड़ लीजिए, उसको कितने एटम टच कर रहे हैं, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां हम वॉइड्स के बारे में बात करें तो कितने एटम से मिलके वो वॉइड्स बना है उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपकी वॉइड यही तो बन रही है, यही तो खाली जगह है। ये खाली जगह कितने एटम की वजह से आई है, तो 1 2 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, कितने एटम से मिलके वो वॉइड क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। ये था ट्रायंगुलर वाला। एंड देन सेकंड है हमारा टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल आप ऐसे समझिए, ट्रायंगुलर में ही ऊपर एक एटम रख दो तो आपका टेट्राहाइड्रल वॉइड बन जाएगा। क्या, ट्रायंगुलर वॉइड में ही ऊपर एक एटम रख दो, जैसे ट्रायंगुलर आपका ये था, ठीक है, इसके ऊपर एक एटम रख दिया, आपने ऊपर से एक एटम रख दिया, तो ऊपर से देखने में वॉइड नहीं दिख रहा है, बट अगर आप उसको नीचे से देखोगे तो वहां पर जगह खाली दिखेगी। सोचो सोचो, देखो देखो, ये है आपके पास एक गोला, एक गोला ये है, अटैच अंदर नहीं है, बाहरी बाहर है, एक गोला ये है, ये वॉइड दिख रही है, इस वॉइड को ऊपर से ढक दिया गया, एक बॉल लाइन रख दी गई। अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको अभी भी तो उसमें एक वॉइड दिख रही होगी, ऊपर से नहीं दिखेगी, बढ़ चुकी है, बट नीचे से दिख रही है। वो नीचे से जो वॉइड दिख रही है उसी को बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब ये किस किस में बनती है, ये बनती है FCC यूनिट, FCC यूनिट सेल। ये किस में रहता है, CCP में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में FCC यूनिट सेल। दूसरा, ये और कहां बनती है, HCP3D यूनिट सेल। ये कहां रहता है, HCP3D पैकिंग में। FCC यूनिट्स बनती है, कहां होता है ये, CCP, ठीक है। HCP3D यूनिट सेल होती हैं, ये कहां मिलती हैं, HCP3D पैकिंग में होती हैं। इसे क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। कैसे बनती है, एक ट्रायंगुलर वाले के ऊपर एक एटम रख दीजिए तो आपको तब भी नीचे से एक वॉइड दिखेगी। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, वो जो वॉइड क्रिएट हो रही है वो कितने एटम की वजह से हो रही है, 3 तो ट्रायंगुलर वाले हो गए, एक ऊपर रख रहे हो, कितने हो गए, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये देख लो वॉइड, ये बाहर से तो नहीं दिखेगी क्योंकि एटम रख दिया, बट अंदर से ऐसी वॉइड दिख रही होगी ये वाली, ठीक है ना।
समझ में आया? ये था टेट्राहेड्रल। जल्दी से ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। कर लिया? बहुत अच्छे। चलिए तीसरा 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 है ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्या होता है देखते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे 3 एटम अरेंज करें, ठीक है। ये अब इन 3 एटम जो अरेंज करे हैं, ये 3 एटम जो अरेंज करे हैं, इधर जो एक कुछ ऐसे इधर और होंगे ना, इधर 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 इधर, इनके बीच में एटम अरेंज हुआ है। इनके 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 वॉइड्स के बीच में एटम अरेंज हुआ है। तो अब भी तो ये देखिए एक वॉइड क्रिएट हुई है। ये देखिए जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, यहां मैं मार्कर चला रहा हूं, घिसता जा रहा हूं। ये जो वॉइड क्रिएट हुई है ये होगी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। कैसे हुआ? ट्रायंगुलर बनाएंगे, 3 बनाए, फिर उनके वॉइड्स पे रखेंगे। उन 3 ट्रायंगल के एक वॉइड पे नहीं, इन 2 के वॉइड पर एक एटम, इन 2 के वॉइड पर एक एटम, इन 2 के वॉइड पर एक एटम। देन फिर क्रिएट होगा एक नया वॉइड्स जिसको बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ये इसको हम लोग 2-3 नाम देते हैं, OHV भी देते हैं, ठीक है। एक नाम देते हैं इसका और करके बता रहे, OD वॉइड्स भी देते हैं नाम, और एक इसका नाम देते हैं O.V। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, OD वॉइड, O.V वॉइड, ठीक है। अब ये बनती कहां है ये भी देख लीजिए, कहां बनती हैं, ये कहां बनाई जाती हैं। तो ये भी बेटा FCC यूनिट सेल CCP में और HCP 3D यूनिट सेल HCP 3D पैकिंग में बनती है, ठीक है। ये भी सेम आपके टेट्राहाइड्रल जैसी ही जगह पर बनती है, ठीक है ना। समझ में आया? सेम वैसे ही बनेगी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। अंडरस्टैंड? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसके बाद जो लोकेशन ऑफ वॉइड्स आएगा उसमें आपको इसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि टेट्राहाइड्रल कैसे बनती है। इसमें मेजरली क्वेश्चंस नहीं आएगा, मेजरली क्वेश्चन नहीं है, आपसे कुछ ऐसे पूछेंगे नहीं, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे। इससे कोई क्वेश्चन बनने वाला है ही नहीं। क्वेश्चन तो जब बताएंगे बनते तो हम बताते हैं। चलिए आगे चौथा पढ़ें। चलिए चौथा तो बहुत इजी है। 4th नंबर पर आ रहा है क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड क्या होगा? आपके पास 4 एटम ऐसे अरेंज हैं, ठीक है। अब इन 4 के ऊपर 4 और रख दो। देखो ये वॉइड दिख रहा है, एज इट इज इसके ऊपर 4 रख दोगे तब भी तो ये वॉइड दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? ये 4 हैं, इस 4 के ऊपर ऐसे ही 4 रख दो, इसी के ऊपर इसके आना चाहिए, इसी के ऊपर ये वाला आना चाहिए, एक के ऊपर ये आना चाहिए, एक के ऊपर ये आना चाहिए, तब भी तो वॉइड दिखेगा। थोड़ा गहरा साइड में दिखने लगेगा तब भी तो वॉइड दिखा। मतलब इसके ऊपर तो मैं ऐसे अंदर बना दे रहा हूं, इसका मतलब ऊपर रखिए। ये जो वॉइड क्रिएट हो रही है इसको बोलेंगे क्यूबिकल वॉइड। और ये कहां बनती है? ये आपकी बनती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, जिसको हम लोग SCP 3D में 4 के ऊपर 4, ये था आपका क्यूबिकल वॉइड। ये 4 टाइप्स की वॉइड थी। क्या पहली थी? ट्रायंगुलर, टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, क्यूबिकल। अब एक ऐसे क्वेश्चन बन सकते, इससे बन सकता है, ये आ जाता है साइज ऑफ वॉइड। किस वॉइड का साइज सबसे ज्यादा है? देखो ट्रायंगुलर, फिर हमने पढ़ा टेट्राहाइड्रल वॉइड, फिर हमने पढ़ा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, फिर हमने पढ़ा क्यूबिकल वॉइड। तो क्यूबिकल वाले का सबसे ज्यादा साइज होता है, फिर ऑक्टाहाइड्रल का होता है, फिर टेट्राहाइड्रल का होता है, फिर ट्रायंगुलर का होता है, सबसे लीस्ट ट्रायंगुलर का होता है, एंड देन सबसे हाई क्यूबिकल का होता है। ये ऑर्डर याद रखना, क्वेश्चन इससे बन सकता है। बोलेगा क्यूबिकल है, बताइए क्या साइज ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली बात है क्यूबिकल का सबसे ज्यादा होता है।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, बहुत ही रेयर केस में बनेंगे। हम आपको बता देंगे, बाद में आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, टेंशन वाली बात है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको बताया किसके ऊपर होगा, आपका लोकेशन ऑफ अ वॉइड इन एफसीसी यूनिट से, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।